द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। सो हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा कि किस तरह वो स्प्रेड हुआ, किस तरह उसकी नई फॉर्म निकल कर आई। सो इसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे डेटीज थे जिनकी जो वर्शिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्पेशली कुछ डेटीज जैसे कि शिवा हो गए, विष्णु, एंड गॉडेसेस जैसे कि दुर्गा हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। अब इन डेटीज की जो पूजा है वो भक्ति के थ्रू की जा रही थी, राइट। अब भक्ति क्या है आप सोच रहे होंगे। सो भक्ति क्या है, मतलब कि जैसे मान लो कोई इंसान है, उसको किसी पर्टिकुलर देवी या देवता में बहुत ज्यादा उसको आस्था है उसकी, ठीक है। तो जो इस पर्सन की उसके मर्जी के उसके पसंदीदा जो डेटी है उसके प्रति जो उनकी डिवोशन होगी, ठीक है, जो आस्था होगी, उसको हम कहते हैं भक्ति, राइट। कि इसमें क्या होता है कि मतलब वो अपनी मर्जी के जो देवी देवता है उनकी पूजा करता है, उनकी आस्था करता है। एंड इसमें उनको भारी आडंबरों की, बड़े बड़े हवनों की, पूजा की, इन सब की रीति रिवाजों की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। वो सिर्फ अपनी आस्था से, मन से, ज्यादा कुछ उन्हें नहीं करना होता था, जैसे कि अपने खुद ही अंदर उनको याद कर लेते थे, तो इस तरीके से उनकी पूजा करते थे। तो उसके लिए उनको बड़े बड़े जो आडंबर वगैरह होते थे या फिर बड़ी बड़ी जो पूजा पाठ या वो सब की जरूरत नहीं होती थी। और ये जो भक्ति का जो रूट है, भक्ति का जो पाथ है, वो कोई भी फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर ही भक्ति को फॉलो करेंगे या गरीब ही भक्ति को फॉलो करेंगे, नहीं, कोई भी हो, चाहे सो कॉल्ड हाई क्लास का या फिर लो क्लास का हो, कोई भी मैन या वुमेन, कोई भी आदमी हो, वो भक्ति को के पाथ को फॉलो कर सकता है। वो अपने मर्जी के, अपने पसंदीदा, जिसमें भी उसकी आस्था है, जिस भी डेटी में, उसकी वो पूजा कर सकता है। सो भगवत गीता में भी भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। सो भगवत गीता क्या है, एक सेक्रेट बुक है हिंदूज की, जो कि महाभारत का पार्ट है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को, जो कि उनके फ्रेंड भी हैं और उनके भक्त भी हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को, सभी चीजों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो एंड मेरी शरण ले लो, क्योंकि इन सभी बुराइयों से मैं ही तुम्हें आजाद कर सकता हूं। तो वो इस तरह कहते हैं। एंड इस तरह की जो वर्शिप है वो ग्रेजुअली दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगी एंड लोग इसको फॉलो करने लग गए। सो जिन लोगों ने भक्ति को फॉलो किया, उन लोगों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े जो इलेबोरेटेड सेक्रीफाइसेस होते हैं, हवन होते हैं, आहुतियां होती हैं, तो उन चीजों के बदले उन लोगों ने इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस पर फोकस किया। कि मतलब अपने पर्सनल लेवल पर जो भी तुम्हारे, जिस भी देवी या देवता में तुम्हारी आस्था है, उसकी इंडिविजुअल लेवल पर पूजा करनी, ठीक है। कि तुम्हें किसी भी सैक्रिफाइस की, बड़े बड़े यज्ञ की, हवनों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने इंडिविजुअल लेवल पर तुम अपने जो भी भगवान है उसकी पूजा कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम है, ये लोगों ने भक्ति सिस्टम के थ्रू फॉलो किया। सो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भी डिवोटी है वो अपने चूजन डाइटी की अगर सच्चे दिल से पूजा करेगा, ठीक है, आस्था करेगा, तो वो जो डाइटी है वो उसी रूप में, जिस भी रूप में वो डिवोटी चाहता है, वो उसी रूप में उनका डाइटी जो है वो अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह जो डेटी है वो किसी भी तरह की फॉर्म ले सकते हैं, वो ह्यूमन भी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है कि वो जिस भी फॉर्म में डिवोटी चाहे उस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। जो देवी देवता है उनके सामने अवतार ले सकते हैं। तो इस तरह वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो इंसान का रूप भी ले सकते हैं, वो लॉयन ट्री, मतलब किसी भी चीज का रूप जो है भगवान ले सकते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इस आइडिया को एक्सेप्टेंस मिलती गई, वैसे वैसे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपनी डेटीज की सुंदर सुंदर जो है प्रतिमाएं वो बनाने लग गए वो लोग। फिर जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये अरण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे ये स्टैचू है। तो इस स्टैचू में जो विष्णु का स्पेशल अवतार, जो कि वरहा, जिसका मतलब है बोर या फिर जो सुअर होता है, वरहा का अवतार जो है वो दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि पुराना के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो विष्णु है उन्होंने वरहा का अवतार ले लिया था, बोर का शेप ले ली थी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पानी में डूब रही थी। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसको एज फीमेल दिखाया गया है, राइट। सो उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए एक बोर का अवतार लिया था। अभी जो भक्ति है ये संस्कृत वर्ड भज से बना है, राइट, जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर, मतलब कि बांटना। ये जो वर्ड भक्ति है ये भगवत से रिलेटेड है, तो जिसका मतलब गॉड भी होता है, बट इसका दूसरा भी एक मतलब है, जिसका मतलब कि वो इंसान, भगवत का मतलब है कि वो इंसान जिसके पास भाग हो, ठीक है। अब भाग क्या होता है, भाग होता है कि गुड फॉर्च्यून, राइट, कि जैसे अच्छी किस्मत जिसके पास होती है, तो वो पर्सन कौन हो गया, भगवत। नाउ जो डिवोटी होता है, जिसको कि भक्त या फिर भगवत के कहते हैं, वो अपने चोजन डाइटी के भाग को जो है शेयर करता है, ठीक है। तो चोजन डाइटी के भाग मतलब कि जो उसका गुड फॉर्च्यून है वो अपनी चोजन डेटी के गुड फॉर्च्यून को शेयर करता है, राइट। तो इस तरह कुछ जो ये भक्ति वर्ड है इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है।
अ पोएम बाय भक्ता। सो बहुत सारी जो भक्ति लिटरेचर्स हैं वो ये बताती हैं कि अगर कोई इंसान रिच है या फिर हाई स्टेटस का है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो डेटी है, जो भगवान है, उसके साथ अपने आप ही क्लोज रिलेशनशिप बन जाएंगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोयम का पार्ट दिया हुआ है जो कि एक डिवोटी थे शिवा के, जिनका नाम था अपर। उन्होंने ये तमिल में कंपोज की थी एंड जो कि आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले रहते थे। एंड अपर जो थे वो एक वेलल्लार थे। वेलल्लार हमने पढ़ा था कौन होते हैं, लार्ज लैंड ओनर्स जो होते हैं उन्हें वेलल्लार कहा जाता है। ठीक है, सो अपर कहते हैं कि वो लोग जिनको लेप्रोसी हो रखी है, जिनको कुष्ठ रोग हो रखा है, जिनके हाथ पैर जो है वो खराब हो रखे हैं इस रोग की वजह से, और ऐसे लोगों को जिनको ये ब्राह्मण्स जो हैं वो लो रिगार्ड करते हैं, अपने से नीचा मानते हैं, ऐसे लोग अगर भगवान शिव के डिवोटी हैं, उनके सर्वेंट हैं, ठीक है, तो उनकी ये पूजा करते हैं। ठीक है, तो अपर कहते हैं कि चाहे कोई भी इंसान है, अगर वो भगवान शिव का जो डिवोटी है तो उसके अपर भी पूजा करेंगे, राइट। तो ऐसा कहते हैं वो, दे आर गॉड्स टू मी, कि मेरे लिए वो लोग भी भगवान हैं जो कि शिव जी की पूजा करते हैं, जो शिव जी के डिवोटीज हैं। अब क्योंकि ये जो देवी देवता होते थे ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते थे, तो इनको क्या किया कि धीरे धीरे इनको स्पेशल होम्स में रखा जाने लग गया। ठीक है, इन स्पेशल होम्स को क्या कहते हैं, टेम्पल्स। सो भक्ति की वजह से जो अलग अलग तरह के आर्ट हो गए, जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री, आर्किटेक्चर, तो ये सब की भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, ये भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वर्ड हिंदू। तो ये जो वर्ड हिंदू है ये भी इंदस रिवर जो है उससे निकल कर आया है। जो रिवर इंदस है उसी से ये वर्ड हिंदू भी निकल कर आया है, जैसे कि इंडिया निकल कर आया है, राइट। मतलब दोनों ही वर्ड हिंदू एंड इंडिया ये एक ही वर्ड से बने हैं, इंदस। सो ये जो वर्ड हिंदू है ये अरब्स एंड ईरानियंस के द्वारा यूज किया जाता था उन लोगों को रेफर करने के लिए जो कि इंडस रिवर के ईस्ट तरफ रह रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की कल्चरल प्रैक्टिसेस जो और उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, इन सभी चीजों को रेफर करने के लिए जो अरब्स एंड ईरानियंस थे वो क्या वर्ड यूज करते थे, हिंदू। तो ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए यूज नहीं होता था, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज नहीं होता था। ये सभी ये जो अरब एंड ईरानियंस उन सभी लोगों के लिए को हिंदू बोलते थे जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे, राइट। सो आज से लगभग 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो इमर्ज हुई। जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जन्म बैटलहम में हुआ था, जो कि उस टाइम पर रोमन एम्पायर का पार्ट था। सो क्राइस्ट जो है वो अपने आप को वर्ल्ड का सेवियर बताते हैं, मतलब कि ऐसा इंसान जो कि दूसरों की हेल्प करता है, उदारवादी, और दूसरों को गलत होने से बचाता है, राइट। और वो लोगों को ये भी सिखाते हैं कि लोगों को दूसरों को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह की वो लोगों से खुद ट्रीट होना चाहते हैं, राइट। कि मतलब लोगों को उन्हें लव एंड ट्रस्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, राइट। क्योंकि उसी तरीके से तो हम भी चाहते हैं कि दूसरे हमें ट्रीट करें, हम भी यही चाहते हैं ना कि लोग हमें लव से ट्रीट करें, प्यार से ट्रीट करें, लोग हम पे विश्वास करें। तो इसी तरह हमें भी लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सो यहाँ पे बाइबल के कुछ वर्सेस दिए हुए हैं। बाइबल क्या है, एक होली बुक है जिसमें कि क्राइस्ट की टीचिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, उनके उपदेश लिखे हुए हैं, राइट। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। तो वो कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो कि न्याय के लिए, सही के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, तो इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। देन ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो वो कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो कि दयालु हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे चलकर दया मिलेगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। कि वो लोग धन्य हैं जो कि दिल से एकदम पवित्र हैं, प्योर हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन हो पाएंगे, राइट। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। सो धन्य है पीस मेकर जो कि एकदम शांति बनाए रखते हैं, वो लोग भी धन्य हैं एंड उन्हें भगवान का क्या सन कहा जाएगा, राइट। सो ये बाइबल के कुछ वर्सेस थे। सो क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, उनको पसंद आई एंड इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो वेस्ट एशिया, अफ्रीकन, यूरोप वाला पार्ट है वहां पर भी इनकी टीचिंग्स जो है वो फैलने लग गई। सो जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद लगभग 100 ईयर्स के अंदर अंदर ही जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर थे जो कि वेस्ट एशिया से आए थे, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट वाले जो एरिया है वहां पर आए, राइट। सो जो केरला में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं वो वर्ल्ड के सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से एक हैं, राइट। एंड इनको सीरियन क्रिश्चियंस भी कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये वेस्ट एशिया से इंडिया में आए हों, राइट। So with this we come to the end of our chapter number 9 of class 6th history. I hope you liked this video and got to learn a lot of things about Buddhism and Bhakti.
So if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye.